मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी, अब तुम तो बन गए जिंदगी हमारी। ये दुआ है मेरी रब से, आशिकों में सबसे, तेरी आशिकी पसंद आए, तेरी सादगी पसंद आए। हेलो दोस्तों, आप लोग के अपना चैनल प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम हैं आशीर्वाद सर, जो हम एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। कैसे कैसे फॉर्म भरी जाती है, कैसे कैसे तैयारी करी जाएगी, हम पूरे डिटेल में बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एसएससी एमटीएस की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होती है जानिए। देखिए, यहाँ पर एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म होता है, देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। फिर से जानिए, एसएससी का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। अब यहाँ पे आगे चलिए, देखिए, जिनकी हिंदी में पूरी नाम होती है कर्मचारी चयन आयोग, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। देखिए, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें बहुत सारी फॉर्म निकलती है, एसएससी जीडी का भी निकलती है, एसएससी एमटीएस का, एसएससी क्लर्क का, एसएससी गार्ड का निकलती है फॉर्म। इसकी हम जानकारी समय समय पर यूट्यूब पर हम प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के पर जानकारी देते रहेंगे। अब आगे चलिए, देखिए, यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए क्वालिफाई योग्यता क्या चाहिए, क्वालिफाई। यदि आप एसएससी एमटीएस भर्ती 2022-23 में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन सभी योग्यताओं को पूरा करना होगा। आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 के लिए परीक्षा में बैठ पाएंगे। 2022 के लिए आप बैठेंगे इस एग्जाम में, जिसकी डेट अभी बची हुई है, अभी तक 30 अप्रैल तक इसकी फॉर्म भराएगी। हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, जो कैंडिडेट पहले से एग्जाम एसएससी का कोई भी दिए हुए हैं तो उसको उसी आईडी पर लॉगिन करके फॉर्म भर देना पड़ेगा। आप इस फॉर्म को घर से बैठे बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पैसे कटा सकते हैं। देखिए, पे नागरिकता के बात कहा जा रहा है, उम्मीदवार को भारत का नागरिकता होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिकता होना चाहिए, कोई कोई अदर कंट्री का व्यक्ति नहीं भर सकते इस फॉर्म को। और आगे चलते हैं, देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बात हम कर रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता, जिसको डिग्री हम लोग कहते हैं, एसएससी एमटीएस एग्जाम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कम से कम 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। आप कहीं से पास कर लीजिए, नियोज से भी आप पास कर सकते हैं या ओपन यूनिवर्सिटी से आप पास कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कोई सा भी डिवीजन हो वह फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक अच्छी बात कही गई है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी डिवीजन वाले व्यक्ति हो तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और इसको आप पास कर सकते हैं। अब आगे, अब यहाँ पे आयु सीमा की बात कही जा रही है, एज की बात हम कह रहे हैं। देखिए, एसएससी एमटीएस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि कुछ आरक्षित वर्ग को इसमें छूट दी जाती है। देखिए, आप आयु सीमा का हम फिर से समझा रहे हैं। एसएससी एमटीएस में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कब कितना से 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन जबकि कुछ आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी गई है, हम नीचे बता रहे हैं इसको बारे में। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे आयु सीमा के बारे में हम बता रहे हैं। आयु सीमा की छूट SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर। यहाँ पे समझिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर। इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, या फ्री में फॉर्म भर सकते हैं SC/ST। OBC 3 ईयर। OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया। यहाँ पर OBC का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। अब PH शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक विकलांग के लिए 5 ईयर। जो व्यक्ति विकलांग है उसके के लिए 5 साल के छूट दी गई है। जिसका हाथ गोर या पैर टेढ़ा लंगड़ा लूचरा है उसके लिए 5 साल के छूट दी गई है। अब आगे चलते हैं। PH प्लस OBC। PH हो गया जिसको हम लोग लंगड़ा व्यक्ति कहते हैं, जो विकलांग व्यक्ति हो गया। PH प्लस OBC जो जो उसके के लिए 5 ईयर के छूट दी गई, 5 साल का। जो विकलांग व्यक्ति है OBC जाति से बिलोंग करता है उसके लिए 5 साल की छूट दी गई है। PH प्लस SC/ST। अब देखिए यहाँ पर विकलांग व्यक्ति जो हो SC/ST कैंडिडेट का, उसके लिए 10 साल के यहाँ पे छूट दी गई है। उम्र सीमा में 10 साल के लिए छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे नीचे भूतपूर्व सैनिक ST/SC के लिए 8 साल की छूट दी गई है, 8 ईयर के लिए छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिक समान वर्ग के लिए 3 साल की छूट दी गई है। इस 3 साल की छूट दी गई। जो जनरल व्यक्ति हैं उसके के लिए 3 साल की छूट दी गई है, जो भूतपूर्व सैनिक है उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए SSC MTS एग्जाम की चयन प्रक्रिया। अब एग्जाम की चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है, जिनके लिए क्वालिफाई करने के बाद ही चयन होता है। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, SSC MTS एग्जाम का चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होता है, जिनके क्वालिफाई करने के बाद चयन होता है। देखिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल का नाम यही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में कहे जा रहे हैं। स्टेप 1 में बता रहे हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए। आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे? सबसे पहले उम्मीदवार को कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट, आप अपने मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर खोल लीजिएगा और वहाँ पे लिखेगा http://ssc.nic.in/ पर आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। इसको जाकर SSC MTS 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। देखिए जो इसमें हम एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो पहले से कैंडिडेट कोई भी SSC का एग्जाम दिए होंगे तो उसके के लिए यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। जो पहले से ID पासवर्ड होगी आपके ईमेल ID या फ़ोन नंबर पे आए होंगे, उस पर आप जाकर देखकर लॉगिन कर सकते हैं, वह भर देंगे। लेकिन आप नए यूजर ID और पासवर्ड बनाएंगे तो आपकी फॉर्म नहीं भरा सकती है, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। आवेदन शुल्क कितने दिए गए हैं? 100 रुपये दिए गए हैं। आरक्षित वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। देखिए SC/ST के लिए कोई रुपया नहीं देना पड़ेगा, उसकी फॉर्म फ्री में भरा जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए स्टेप 2 में SSC MTS के पेपर फर्स्ट का विकल्प करें। अब SSC MTS पेपर फर्स्ट का विकल्प करें। देखिए SSC MTS एग्जाम 2 चरणों में होता है। कितने? 2 चरणों में होता है, जिसमें पेपर 1 के लिए कंप्यूटर आधारित होता है। जिसे CBT एग्जाम हम लोग बोलते हैं, वह कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगी। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट समय मिलता है। परीक्षा का मुख्य रूप से अंग्रेजी, अब देखिए एग्जाम का सिलेबस बताना, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर,
इत्यादि, साइंस और भूगोल इत्यादि विषय का, गलती यहाँ लिखा गई है, इत्यादि विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन विषय? अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर इत्यादि विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब स्टेप थर्ड में हम बता रहे हैं, एसएससी एमटीएस पेपर 2 के लिए विकल्प करें। अब पेपर सेकंड की बात यहाँ पे कही जा रही है। पेपर फर्स्ट को वैकल्पिक करने वाले उम्मीदवारों को एसएससी एमटीएस पेपर सेकंड में शामिल होना होता है। जो व्यक्ति पहला पेपर पास कर जाएंगे उसको दूसरी पेपर में मौका मिलती है जाने के लिए, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग वर्णनात्मक टाइप होते हैं, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग वर्णनात्मक टाइप होते हैं। इसमें अंग्रेजी तथा किसी भी भाषा में जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, लघु निबंध पत्र लेखन करने के लिए दिया जाते हैं। यह पेपर 50 अंकों का होता है, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में लिखवाई जाती है, जो 30 मिनट समय ली जाती है। आपको निबंध या पत्र लेखन कोई भी चीज आपसे लिखवा सकती है, या क्वेश्चन कोई भी दी जा सकती है। अब आगे, अब यहाँ पे आगे स्टेप 4 के बारे में बता रहे हैं। स्टेप 4, एसएससी एमटीएस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की बात कही जा रही है। जो उम्मीदवार एसएससी एमटीएस दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं, जो व्यक्ति एसएससी एमटीएस पेपर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग, उसके लिए कर्मचारी चयन आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अंकित एसएससी एमटीएस रिजल्ट या मेरिट लिस्ट जारी करेगा। अगर जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल होता है, उन्हें निश्चित तिथि को दस्तावेज सत्यापित करने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। कहाँ पर? तो एसएससी के ऑफिस में आपको जाकर आवेदन सत्यापित करवाना पड़ेगा। आपको जॉब कहाँ मिलेगी? आप फॉर्म भरते समय जिस राज्य को शामिल किए होंगे ना, उसी राज्य में आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगी स्थान। देखिए यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, आप एक रीजनिंग का बुक और करंट अफेयर का बुक और मैथ का बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, और उसी से तैयारी आपको हो जाएगी। और साइंस का बुक भी खरीद लीजिएगा। लूसेंट का करंट अफेयर आप लोग रटिए, आपको बहुत ही जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।